अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया पर इंटरनेट के ज़रिए कमाई करने के तरीके बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन असल और हकीकी काम कैसे किया जाए इंटरनेट के ज़रिए ये बहुत कम लोग बताते हैं। अगर किसी को ऑनलाइन काम करने का तरीका और असूल समझ आ जाए तो वो वापस कभी मुड़ कर नहीं देखता और अपनी नस्लें संभाल लेता है। कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। अमेज़ॉन के ज़रिए काम करने के बहुत से आसान और जामे तरीके आपको बताऊंगा, और इस जो प्लान है अमेज़ॉन का कोर्स, इसको सीखने के बाद उम्मीद है आपको लगेगा कि अमेज़ॉन पर पैसे कमाना बहुत आसान और मुश्किल नहीं है। और इस कोर्स को सीखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपकी जॉब नहीं है तो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। अमेज़ॉन कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस कोर्स के क्या बेनिफिट हैं और इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि अमेज़ॉन असिस्टेंट क्या है, कॉमर्स और ई कॉमर्स क्या है। इसके बाद हम ये सीखेंगे कि अमेज़ॉन पर किन तरीक़ों से एशिया बेची जा सकती हैं, अमेज़ॉन FBA क्या है, और अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग और अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल क्या है, और अमेज़ॉन पर किन किन तरीक़ों से कारोबार कर सकते हैं। इसके बाद हम ये सीखेंगे कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट क्या है और वर्चुअल असिस्टेंट कहाँ से काम तलाश करता है, और वर्चुअल असिस्टेंट कितना पैसा कमा सकता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग क्या है और प्रोडक्ट रिसर्च क्या है, अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग के टूल्स कौन से हैं। इसके बाद अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च क्या है और अमेज़ॉन PPC कैंपेन कैसे होती है और इसका क्या बेनिफिट है। और एंड पर हम सीखेंगे कि अमेज़ॉन पर लाइव अकाउंट कैसे बनाते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट, कॉमर्स और ई कॉमर्स क्या है। अमेज़ॉन असिस्टेंट बढ़ने से पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कॉमर्स क्या है। एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। आपको एक मोबाइल लेना है, आप शॉपकीपर से कहेंगे कि न्यू और मुख्तलिफ मॉडल्स के आपको मोबाइल दिखाएं। उसमें से आप अपनी पसंद का मोबाइल उससे लेते हैं और उसके बाद उसकी प्राइस आप देते हैं, यानी कि ख़रीदना और बेचने का ये अमल कॉमर्स कहलाता है। अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स किसे कहते हैं। इंटरनेट को इस्तेमाल करके चीज़ें ख़रीदना और बेचना, यानी कि इंटरनेट के ज़रिए लेन देन करना, ई कॉमर्स कहलाता है। अगर आप एक लैपटॉप ख़रीदना चाहते हैं, बजाय फ़िज़िकली आप किसी दुकान के घर बैठकर नेट ओपन करते हैं और लैपटॉप सर्च करते हैं, तो आपके सामने ऑनलाइन बहुत सी वेबसाइट ओपन हो जाती हैं। आप उसमें से एक वेबसाइट सेलेक्ट करके ओपन करते हैं साइट्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दराज या अमेज़ॉन ओपन की है तो वहाँ डिफरेंट किस्म के लैपटॉप आपके सामने आ जाएंगे। लैपटॉप पसंद करने के बाद आप उस वेबसाइट को ऑर्डर करते हैं, अपना एड्रेस उसे नोट करवाते हैं और पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके पेमेंट करते हैं। 3-4 दिन के बाद आपको घर बैठे लैपटॉप मिल जाता है। ये जो सारा लेन देन हुआ है इसे ई कॉमर्स कहते हैं। उम्मीद है कि आपको कॉमर्स और ई कॉमर्स का फ़र्क समझ आ गया होगा, लेकिन हमारे इस कोर्स का जो फोकस है वो ई कॉमर्स पर है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ई कॉमर्स की कितनी टाइप्स हैं। बुनियादी तौर पर ई कॉमर्स की 3 टाइप्स हैं, B2B, B2C और C2C। अब हम पहली टाइप को डिस्कस करते हैं। B2B क्या है। B2B का मतलब है बिज़नेस टू बिज़नेस, चीज़ें ख़रीदना और बेचना। मिसाल के तौर पर आप अपना एक कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, आप उस कारोबार के लिए चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, तो ये जो चीज़ें आप ख़रीदेंगे ये किसी और बिज़नेस कंपनी से ख़रीदेंगे, यानी कि आप रॉ मटेरियल भी ख़रीद सकते हैं या और भी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो ये बिज़नेस टू बिज़नेस लेन देन होगा, इसको B2B कहते हैं। अगर हम B2B वेबसाइट की मिसाल देखते हैं तो वो alibaba.com है। alibaba.com एक B2B ई कॉमर्स की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको हज़ारों चीज़ें
را مٹیریل میں ملتی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ alibaba.com کھولتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری پروڈکٹ آپ کو ملتی ہیں۔ آپ اس میں سے کوئی بھی ایک پروڈکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں را مٹیریل میں لینے کے لیے، تو بہت سے سپلائر آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے اس پروڈکٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ آپ alibaba.com سائٹ کو اوپن کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بزنس کے لیے لیپ ٹاپ چاہیے تو آپ لیپ ٹاپ کے لیے آپ کو بہت سارے سپلائر مل جائیں گے۔ کسی بھی سپلائر سے آپ کنٹیکٹ کر کے لیپ ٹاپ لے سکتے ہیں اور ہول سیل ریٹ پر آپ کو لیپ ٹاپ ملیں گے، اور کم سے کم کتنے آرڈر آپ کے ہونے چاہیے وہ بھی یہ ساری ڈیٹیل اس سائٹ پر موجود ہوتی ہے۔ تو یہ جو سارا بزنس ہے یہ B2B ٹرانزیکشن کہلاتا ہے، یہ B2B ای کامرس کی ٹائپ ہے۔ اب ہم ای کامرس کی دوسری ٹائپ B2C کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ B2C یعنی کہ بزنس ٹو کنزیومر۔ اس میں یہ ریٹیل کا کاروبار ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو ہول سیل خریداری نہیں کرنی پڑتی، گاہک اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز بزنس ویب سائٹ سے سرچ کر کے خرید سکتا ہے۔ اگر ہم لوکل طور پر پاکستان میں اس بزنس کو دیکھیں تو دراز.com اس کی مثال ہے۔ اس میں دراز.com آپ اوپن کرتے ہیں، اپنی مرضی کی کوئی بھی چیز سلیکٹ کر کے خرید سکتے ہیں، یعنی کہ سنگل پیس بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ واچ خریدنا چاہتے ہیں یا ہینڈ بیگ یا کوئی بھی چیز خریدنا چاہتے ہیں، آپ دراز.com کو اوپن کریں گے، اس میں بہت سی پروڈکٹس آئٹمز جو آپ خریدنا چاہتے ہیں آپ کو نظر آئیں گے۔ کوئی بھی ایک آئٹم واچ یا ہینڈ بیگ آپ وہاں پر آرڈر کرتے ہیں، اپنا ایڈریس لکھواتے ہیں، پیمنٹ میتھڈ سلیکٹ کرتے ہیں تو ہوم ڈیلیوری آپ تک پہنچ جائے گی۔ یہ جو بزنس ہے یہ B2C یعنی کہ بزنس ٹو کنزیومر کہلاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ای کامرس کی تیسری ٹائپ کے بارے میں، یعنی کہ C2C۔ C2C کا مطلب ہے کنزیومر ٹو کنزیومر۔ فار ایگزامپل ایک کنزیومر ایک پروڈکٹ خریدتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے، تو یہ ایک اور صارف ایک اور کنزیومر اس کی پروڈکٹ خریدتا ہے، یہ C2C کہلائے گا۔ مثال کے طور پر آپ ایک پروڈکٹ خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں، آپ OLX.com کو اوپن کرتے ہیں، اپنے گھر کی کوئی بھی اشیاء اس پر لسٹ کرتے ہیں تو ایک اور کنزیومر اس کو خریدے گا۔ یہ جو لین دین کا جو طریقہ ہے یعنی کہ کنزیومر ٹو کنزیومر C2C ای کامرس سائٹ کہلاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آخر امیزون ہے کیا؟ امیزون دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس ویب سائٹ ہے، جہاں پر کوئی بھی کمپنی یا ایز اے سنگل پرسن دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھ کر اپنی پروڈکٹ خرید سکتا ہے اور بیچ سکتا ہے۔ امیزون کی بنیاد 1994 میں امریکہ میں رکھی گئی تھی۔ اگر آپ امیزون پر بطور اسسٹنٹ یا سیلر 0.5 تک بھی % کما سکتے ہیں تو یہ اچھے خاصے انکم ہوگی آپ کے لیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ امیزون پر کون بزنس کر سکتا ہے۔ امیزون پر کوئی بھی بزنس کمپنی بھی بزنس کر سکتی ہے، اپنی پروڈکٹ سیل کر سکتی ہے، اور ایز اے سنگل پرسن بھی آپ اپنی پروڈکٹس امیزون پر بیچ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ امیزون کتنے % تک اس کی چارج کرتا ہے۔ امیزون پروڈکٹ کے حساب سے تقریباً 50% کمیشن چارج کرتا ہے۔